ओम साई राम। प्यारे साई भक्तों, साई सेवा यूट्यूब चैनल पर सभी साई भक्तों का स्वागत है। साई राम आज आपके सामने आकर आपसे एक दिव्य और अलौकिक संदेश देना चाहते हैं और इस संदेश को सुनने के बाद यकीन मानो आपके जीवन में बहुत बड़ी आपको खुशखबरी मिलेगी और बाबा के दिव्य यह शब्द सुनकर ही आगे जाना। भक्तों, अगर आपका बाबा के शक्ति पर यकीन हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही साई संदेश के लिए कमेंट में टाइप करें ओम साई राम, ओम साई नाथ। साई भक्तों, साई कहते हैं मेरे प्रिय भक्त, अब यह सोचना बंद करो कि तुम्हारे भविष्य में क्या अच्छा होगा और क्या बुरा होगा और पूरी तरह से भूतकाल के पूरी तरह से बातें मन में लाना बंद करो और मुझ पर यकीन करो और यह सोचो कि तुम्हारा सभी जीवन अच्छा ही जाएगा। हाँ, तुम्हारा जीवन पूरी तरह से अच्छा जाएगा। तुम्हें किसी भी प्रकार के दुख नहीं आएंगे, सुख ही तुम्हारे जीवन में आएंगे। सिर्फ मुझ पर यकीन रखो। प्यारे भक्तों, साई कहते हैं तुम्हारे बारे में कौन क्या सोचता है तुम्हारे लिए श्रेयस्कर या महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि यदि यही महत्वपूर्ण होता है तो प्रारंभ में ही तुम्हें यह सब प्रदान कर दिया गया होता है। यह सब जो तुमने अर्जित किया है यही तो अहंकार है, यही तो वह है जो तुम्हें खुश नहीं होने दे रहा है। इसलिए इन सबका विचार त्याग दो और वास्तविक स्वतंत्रता, वास्तविक मुक्ति पर ध्यान लगाओ। प्रिय भक्त, तुम्हारे मार्ग में जो सफलता खड़ी है उस सफलता को तुम्हें उठाना है, सफलता को तुम्हें प्राप्त करना है। अपने भीतर पूरी तरह से झांको और गौर से देखो, होशपूर्वक देखो कि जो तुम चाहते हो वह सब तुम्हें पूरी तरह से पहले से ही मिला हुआ है, वह तुम्हारे सामने ही है। तुम भाग रहे हो उससे। एक धरा रेस में पूरी तरह से तुम्हें सब कुछ साई ने दिए है, लेकिन तुम उससे देखकर भाग रहे हो। याद रखना, साई बाबा अपने भक्तों को सब कुछ देते हैं, लेकिन जो भक्त उसे देखता है और समाधान रहता है वही और साई से लेता है। साई कहते हैं प्रिय भक्त, यह मत सोचो कि तुम्हारे साई जी तुम्हारे आंसुओं को नहीं देख रहे। याद रखना, साई जी आपके सभी आंसुओं को देख रहे हैं और आपके सभी मुश्किल समय को वह देख रहे हैं। इसलिए साई बाबा पर यकीन करें और जीवन में हर मुकाम प्राप्त करें। भक्तों, साई कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे, तुम चिंता करना बंद कर दो। अब से तुम्हारा सोचा हुआ काम बनेगा, यह मेरा आशीर्वाद है। तुम्हें कभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। मेरे होते हुए तुम्हें किसी बात की चिंता सताती है। मेरे प्रिय, जब तक तुम्हारे जीवन को खुशहाल जीवन नहीं बनाते तुम, तब तक तुम्हारे साई जी चैन नहीं बैठेंगे। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि तुम्हारे जीवन काल की सारी समस्या, सारी परेशानियां को जड़ से खत्म करने साई आए हैं। प्रिय भक्त, तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा। तुम्हें विश्वास तो पूरी तरह से सिर्फ एक लाइक कर दीजिए। साई भक्तों, साई कहते हैं मेरी कृपा आपके जीवन में है, यह विश्वास रखो। मैं आपके साथ हूँ, मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं करूँगा। मेरे प्रिय भक्त, तुम अपने मन में ऐसे अंधेरे में पूरी तरह से फंसे हो जहाँ ना चाहते हुए भी तुम्हारे मन में बहुत नकारात्मक विचार आ रहे हैं। तुमने सब कुछ करके देख लिया, अब तुमने सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया है कि अब मेरे साई जी ही मुझे इस अंधेरे से बाहर निकाल सकते हैं। मुझे उनके अलावा किसी और पर यकीन नहीं है, कोई और मेरा साथ नहीं देगा। अगर इस पूरी दुनिया में मेरा कोई साथ देगा तो वह सिर्फ और सिर्फ साई जी है। प्रिय भक्त, इस संदेश को पूरा सुनकर ही आगे जाना। साई कहते हैं प्रिय भक्त, मैं तुम्हारे उस समस्या का अंत बहुत जल्द ही करूँगा। वह समस्या तुम्हारे जीवन में कई वर्षों से है और तुम्हें भीतर की भीतर खाए जा रहे हैं। तुम्हारी उलझने दिखने वाले नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे जीवन में वह समस्या तुम्हें दिख रही है, क्योंकि अगर परेशानियां दिख रही है तो कोई भी व्यक्ति तुम्हें ठीक कर लेता है। प्रिय भक्त, तुम्हारे जीवन की यह परेशानी किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं रची गई है, बहुत सारे लोगों ने मिलकर
इतनी सारी समस्याएं खड़ी की है तुम्हारे जीवन में। तुम अभी ऐसी परिस्थिति में फंसे हो जहां तुम अपने घर से भी बाहर नहीं जा रहे हो। तुम्हारा लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल ख़त्म हो गया है, क्योंकि प्रिय भक्त तुम जैसे ही किसी नए व्यक्ति से मिलते हो कुछ दिन होते हैं वह बहुत अच्छा रहता है तुम्हारे साथ, लेकिन फिर से वह पूरी तरह से वही हरकत करने लगता है, वही सब कुछ करने लगता है जो पहले लोगों ने तुम्हारे साथ किया है। इसीलिए अब तुम्हें किसी से मिलना ही अच्छा नहीं लगता है। प्रिय भक्त, तुम पूरी तरह से मुझ पर विश्वास रखो और पूरी तरह से प्रदर्शित कर पाओगे तुम, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम सत्ताधारी होने के योग्य हो, तुम जीत को प्राप्त करने के योग्य हो। यह जीत भौतिक भी होती है, यह जीत आध्यात्मिक भी होती है, साथ ही साथ कई मामलों में यह जीत इस संसार से परे होती है और तुम उसे प्राप्त करने के पूरी तरह से योग्य हो। तुम्हारे भीतर पूरी तरह से वह सामर्थ्य है कि तुम इस संसार को एक सही दिशा में आगे ले जा सकते हो। तुम्हारे भीतर सामर्थ्य है अग्रदूत बनने का। मेरे प्रिय भक्त, मुझे ज्ञान है तुम्हारे जीवन में कितनी पीड़ा आई है, मुझे ज्ञान है कि तुम पुण्य कैसे कैसे अवसरों पर खुद को संभाला है और मेरा नाम स्मरण किया है, वह सब कुछ मुझे पता है। लेकिन तुम टूटकर बिखर जाओगे जब तुमने पूरी तरह से मिन्नत की, जब तुमने प्रार्थना की स्वयं को बचाने की और तुम उससे उबर गए, तुम उससे उड़ गए हुए, तब मुझे भी यह यकीन हुआ कि तुम सामर्थ्यवान हो। प्रिय भक्त, तुम्हारे भीतर वह प्रतिभा, वह कौशल्य मौजूद है जो तुम्हें आगे ले जाए, जो तुम्हें जीवन रूपी इस खोल का विजेता बना दे। लेकिन क्या ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से सफलता तुम्हें प्राप्त नहीं हुई, हासिल नहीं हुई, जो तुम्हें कब की हासिल होनी चाहिए? तुमने कभी इसका विचार किया है? क्या अपने पूर्ण मनोभाव से कभी यह आकलन किया है कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों? प्यारे भक्त, मैं सभी की गतिविधियों का आकलन करता हूँ। मैं निर्णायक होकर सभी के मनोभाव, सभी के विचारों को, उनके क्रियाकलापों को देखता रहता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे इरादों में कोई खोट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं पूरी तरह से तुम्हारे भीतर एक प्रवृत्ति ऐसी है जिसमें भय इतना ज़्यादा होता है कि नहीं, पूरी तरह से चीज़ें तुम्हें समझ नहीं आती, पूरी तरह से तुम्हें तत्काल परिणाम दिखाई नहीं पड़ते, तो तुम्हारे अंदर बेचैनी की लहर दौड़ उठती है, जिसकी वजह से तुम कई बार कार्य कर नहीं पाते। प्यारे भक्त, जबकि तुम्हें पता नहीं होता कि तुम मंजिल के बहुत करीब आ गए हो। प्रिय भक्त, अभी तुम अपने जीत को पाने के बहुत करीब आ चुके हो, उस प्रेम को पाने के बहुत करीब आ चुके हो जिसके लिए तुमने बेहद साल से पूरी तरह से मेहनत की थी, लेकिन आप तुम्हें वह जरूर प्राप्त होगा। साईं भक्तों, साईं कहते हैं तुमने जो कल्पना की थी उससे ज़्यादा और सर्वश्रेष्ठ तुम्हें मिलेगा। साईं कहते हैं जब तुमने अपने मन मस्तिष्क में विभिन्न प्रकार की कल्पनाएं विभिन्न कर आयामों में रची थी, लेकिन प्रिय भक्त धीरे धीरे तुम जिम्मेदारियों के बोझ तले, चिंताओं के बोझ तले स्वयं को इतना पूरी तरह से दबाते गए कि तुम वह बात भूल गए कि कैसे तुम अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ करते हो। प्यारे भक्तों, साईं पर यकीन करो क्योंकि वह आपके साथ है। साईं कहते हैं दूसरों के लिए प्रेरणा पूरी तरह से तुम ही होगे। प्यारे भक्त, तुम जब इसे सुन रहे हो तो तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे संबंध घटित हो रहे हैं किन्हीं अन्य आयामों में जो संबंध तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। बहुत से लोगों के घर में इस समय जब अंधेरा है तो तुम उनके लिए प्रकाश बनकर आगे आने वाले
पूरी तरह से, और तुम्हारी जीत केवल तुम्हारे अकेले की जीत नहीं होगी। तुम पूरी तरह से जीत तुम्हें स्थिर, शक्तिशाली और जागरूक बनाएगी। यह जीत तुम्हारे साथ साथ उन सभी की जीत होगी जो कमज़ोर है, जो अभागी है, क्योंकि प्रिय भक्त तुम उनका भाग्य बनकर उनके जीवन में आने वाले हो। तुम्हारे साथी के जीवन में तुम ऐसी रोशनी फैलाने वाली हो कि वह सदा सदा के लिए तुम्हारा कर्जदार हो जाएगा। यह कर्ज आर्थिक या मानसिक नहीं है, वास्तव में यह कर्ज आध्यात्मिक होगा और इसका लाभ तुम्हें अवश्य मिलेगा। प्यारे भक्त, तुम जो करोगे वह केवल तुम्हारे अकेले के लिए नहीं होगा। इसमें तुम, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे सगे संबंधित, तुम्हारे मित्रगण, तुम्हारा साथी, यह सब तुम्हारे जीत में पूरी तरह से शामिल, पूरी तरह से होंगे। प्रिय भक्त, मैं जानता हूँ तुम्हारे गम में बहुत सारे लोगों ने तुम्हारा साथ नहीं दिया। वास्तव में वह तुम्हारी परिस्थिति को समझ नहीं पाए, तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही है, तुम भीतर से कैसे महसूस कर रहे हो। लेकिन तुम्हारा साथी, तुम्हारा आत्मसंगी कहीं ना कहीं तुम्हारे भीतर कई भावना को समझ पा रहा था। उसने सदा ही पूरी तरह से मुझसे यह प्रार्थना की कि चाहे जो हो जाए, तुम्हारे जीवन में कभी कोई को दुख ना आए, तुम्हारे जीवन में कभी कोई पीड़ा ना रहे। उसने तुम्हारे लिए संघर्ष किया है। प्रिय भक्त, कुछ संघर्ष ऐसे होते हैं जो दिखाई नहीं देते, किंतु उनकी छाप अमिट होती है। कुछ संघर्ष ऐसे होते हैं जो बताए नहीं जा सकते, वह केवल महसूस किए जा सकते हैं। प्रिय भक्त, जब तुम पीड़ा से गुजर रहे थे तो उस दर्द की अनुभूति उसे भी कहीं ना कहीं हो रही थी। भले ही वह तुम्हारी परिस्थिति को पूरी तरीके से ना समझता हो, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर आने वाली पूरी तरह से शिकस्त उसे समझ आती है। प्रिय साईं भक्तों, साईं पर यकीन करो। साईं बाबा आपके साथ है तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। साईं कहते हैं, मेरे प्यारे भक्त, तुम्हारा आत्मसंगी वह है, उसने तुम्हारा मिलन कोई टाल नहीं सकता। मिलन शारीरिक स्तर से कहीं ऊपर होता है, मिलन मानसिक स्तर से कहीं ऊपर होता है। वास्तविक मिलन तो आध्यात्मिक जगत में होता है। एक ऐसा मिलन जो कभी ना टूटे, एक ऐसा बंधन जो जन्मों जन्मों तक साथ निभा रहे। तुम ऐसे ही अटूट बंधन से बंधे चुके हो। प्रिय भक्त, तुम प्रेम में सफल होगे, तुम पूरी तरह से अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लोगे। इसलिए अब तैयार हो। साईं भक्तों, साईं पर यकीन हो तो इस वीडियो को अभी ही संदेश को लाइक करो। साईं बाबा कहते हैं, अपने हर बुरी परिस्थिति में, अपने हर बुरे विचारों में सिर्फ मुझे याद करते हो, मुझे याद करके रोते हो। तुम मुझ पर क्रोध प्रकट करते हो, मुझसे प्रेम प्रकट करते हो। सिर्फ मैं ही हूँ इस पूरी दुनिया में जो तुम्हारा सहारा पूरी तरह से हूँ। प्रिय भक्त, तो यह मत सोचना कि तुम्हारे साईं जी तुम्हारे आंसुओं को नहीं देख रहे हैं। यह मत सोचना कि तुम्हारे साईं जी तुम्हें भूल गए हैं। मैं सब कुछ देख रहा हूँ। प्रिय भक्त, अगर तुम मुझे अपना मानते हो, मुझसे प्यार करते हो तो कभी डरना मत। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे सुख दुख मुझसे कहते रहो। साईं कहते हैं, प्रिय भक्त, मैं तुम्हारे उस गुप्त शत्रुओं को, षड्यंत्र को देख रहा हूँ कि वह कितने प्रयास कर रहे हैं तुम्हें बर्बाद करने के लिए, और मैं तुम्हारा निस्वार्थ प्रेम भी देख रहा हूँ जो पूरी तरह से मुझे अंदर से अंदर ये कर रहा है। साईं भक्तों, साईं कहते हैं, प्रिय भक्त, उन्होंने भी कभी किसी जन्म में पुण्य कर्म किए थे। प्रिय बच्चे, उन्होंने भी कभी तो पुण्य कमाया है, उसी पुण्य को वह भोग रहे हैं, और जिस दिन वह पुण्य खत्म हुआ उस दिन उनके जीवन में तबाही ले आऊँगा मैं। उन्होंने तुम्हें जितना रुलाया है उससे कई गुना ज़्यादा उन्हें भुगतना पड़ेगा, और वह पूरी तरह से मेरे दर पर आकर भीख मांगेंगे कि साईं जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने आपके प्रिय भक्तों को परेशान किया है, आपके भक्तों को बर्बाद करने का विचार अपने मन में लाया है, मुझे माफ़ कर दीजिए। प्रिय भक्त, तुम्हारी समस्या कई वर्षों से चली आ रही है और धीरे धीरे उसका अंत हो रहा है, पर मुझ पर यह सोचकर अपने आप को निराश करना बंद कर दो कि साईं जी परिस्थितियाँ पूरी तरह से बदल ही नहीं रही है। अपने दोस्तों
दोस्तों पूछो मेरे बच्चे, परिस्थितियाँ हर दिन हर पल बदल रही है, तुम्हें सिर्फ उस पर विश्वास नहीं है। तुम्हारी परिस्थिति पूरी तरह से बदल रही है, लेकिन तुम्हें अब खुद पर विश्वास करना है। यह कुछ भी नहीं, तुमको बहुत ज़्यादा प्राप्त होने वाला है। सिर्फ यकीन करो तुम्हारे दिन आने का। तो जब तुम्हारे अच्छे दिन आएंगे तब तुम कहोगे, हाँ साईं राम, तुमने मुझको सब कुछ दिया है। साईं कहते हैं, प्यारे भक्त, चिंता मत कर। चिंता करने से कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन चिंता करने से बेहतर है तू सिर्फ संघर्ष करते रहे, मेहनत करते रहे। साईं कहते हैं, प्यारे भक्त, धीरे धीरे जब तुम इस प्रक्रिया में अब आगे बढ़ोगे तो तुम पूरी तरह से महसूस कर पाओगे कि तुम्हारा मन धीरे धीरे निर्विचार हो रहा है। तुम्हारा मन उस नीले आकाश की तरह है जो सदा से वही मौजूद है, लेकिन प्रिय, उस पर कहीं काले बादल कहीं सफ़ेद बादल छा जाते हैं, जिसकी तुम वजह से मन पर एक आवरण आ जाता है। किंतु आप चिंता करना छोड़ दो, मेरी बातों को स्वीकार करो, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। प्यारे साईं भक्तों, बाबा पर यकीन हो तो अभी ही कहो कमेंट में, हाँ हमें बाबा पर यकीन है। अगर आप बाबा पर यकीन करते हो तो एक बार दिल से कहो, ओम साई राम, ओम साई नाथ। साईं कहते हैं, प्यारे भक्त, जीवन में तुम्हें संघर्ष रुलाएगा, लेकिन पूरी तरह से एक दिन इतिहास रचेगा। इसलिए संघर्ष करते रहो, मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ। इसलिए चिंता करने से कुछ हासिल नहीं होगा, सिर्फ संघर्ष करने से ही इंसान को सब कुछ हासिल होता है। इसलिए कभी डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ओम